नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। चित्रा त्रिपाठी और आचार्य अनिरुद्ध, इन दोनों में सही कौन है, गलत कौन? चित्रा त्रिपाठी का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है या जो एबीपी न्यूज पे चल रहा है ढोंगी बाबा, ये सही है? देखिए, पहले हम सामाजिक संदेश, साधु के संदेश या एक आचार्य के संदेश को समझने का प्रयास करेंगे, फिर एक मीडिया के रोल को भी समझने का प्रयास करेंगे। मीडिया के पास 24/7 न्यूज चाहिए और सनातन धर्म के प्रति तो वैसे भी बहुत सारी बातें मीडिया को कहने का अधिकार मिल गया है, लाइसेंस मिल गया वो मीडिया के नाम पे। पहले मैं चित्रा त्रिपाठी वाला ही वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस मामले में, ठीक है? नहीं, पहले चित्रा त्रिपाठी से पहले जो है वो एक एक और वीडियो है वो दिखा लेते हैं, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी का ये कहना है, भाई बड़ी भोली टाइप की हैं चित्रा जी, तो चित्रा वाला पहले हम चला देते हैं, ठीक है? को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वेश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे चार जगह मुंह मार के आती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। नहीं, ठीक है, आप विवाहित घर घर तक हैं, घर के बाहर आप सिंगल हैं, ये आपकी मर्जी है, आपका है। मैडम, मैं आऊंगा उन तर्कों पे भी, किंतु जिस पूरे मैटर पर बवाल है, उस बवाल को भी हम पहले समझ लेते हैं, ताकि वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए, ठीक है? पहले उस बवाल को समझ। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्या मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है। क्या अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा? वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो न्यूज वालों से कि क्या कहें। इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं, लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले। और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्यों भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने का कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। मीडिया का तर्क है भाई कि कपड़े पहनने की तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि समाज में ये कपड़े पहन के घूमने की स्वतंत्रता सिर्फ महिलाओं को है या फिर पुरुष भी अंडरवेयर पहन के सड़क पे एकदम मस्त घूम सकते हैं? कितना अच्छा सोसाइटी लगेगा ना, मतलब पूरा एकदम समाज। अ, महिलाएं भी बिकनी और ब्रा में घूम रही है। अच्छा, सॉरी, यहाँ तो एक वो भी तर्क है ना कि हम ब्रा नहीं पहनेंगे, तो हो सकता है सिर्फ नीचे वाला अंडरगारमेंट पहन के घूम रही है, पुरुष भी सिर्फ अंडरवेयर पहन रहा है, या नहीं पहनने की स्वतंत्रता है, तो भैया कोई पुरुष ये भी कहेगा पुरुषवादी की भैया काहे कपड़ा पहन के हम घूमे, मेरी स्वतंत्रता है, तो पुरुष भी बिना कपड़ा के घूमे। एकदम मस्त सा सोसाइटी इमेजिन कीजिए भाई, जहाँ पे महिलाओं के भी बदन पे कुछ भी कपड़ा नहीं है, पुरुष पे भी कोई कपड़ा नहीं है, फिर अश्लीलता वाला संविधान से एक्ट को हटा के कूड़ेदान में फेंक देते। भाई ये वाला चीज तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं है। खैर, स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता पर एक मैडम आई और मैडम ने ये कहा, ये वाला सुनना बहुत जरूरी था मेरे लिए। मुझे लगा कि भाई इसके बिना तो बात अधूरी रह जाएगी। मैडम बड़ा अच्छा बात बोल रही है, 1 मिनट सुन लेते हैं। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लिव इन में भाई बहुत जरूरी है, और लिव इन में टेस्ट ड्राइव भी होना चाहिए, ये ठीक है। मैडम, खाली गाड़ी का अब चूंकि आपने ऑब्जेक्ट दे, मैं ये मत कहिएगा कि अभिषेक तिवारी कर रहा, नहीं नहीं, आपने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है कि टेस्ट ड्राइव जरूरी है। अब वो गाड़ी पुरुष ऑब्जेक्ट है या महिला वो गाड़ी है, मुझे पता नहीं है, या दोनों, क्योंकि एक ही का टेस्ट ड्राइव होता है। तो पुरुष अगर गाड़ी चलाता है तो ड्राइव करता है, और महिला अगर टेस्ट ड्राइव लेती है तो महिला करती है, ठीक है? अब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, चलो ठीक है। मुझे ये बताइए मैडम कि आपने लास्ट टाइम किसी कार का टेस्ट ड्राइव किया था तो वही कार खरीद के लेके गई थी या ब्रांड न्यू लेके गई थी? नहीं, मैं आपसे पूछा, वो पुरुष वाला होगा तो। इस हिसाब से तो भाई सब पुरुष महिला एकदम टेस्ट ड्राइव खेल रहे हैं। आप यही सोसाइटी में जो ये गंदगी भरना चाहती हैं, इसी के अगेंस्ट बोला तो तड़प है। नहीं, ठीक है, यहाँ भी अधिकार वाली बात है। मैं कौन होता हूँ समाज में भाई किसी को अधिकार देने वाला?
विवाह की बात करने वाला, निकाह की बात करने वाला, अंग्रेजी में मैरिज की बात करने वाला, मैं कौन होता हूं? मैडम, चित्रा त्रिपाठी जी ऐसा है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस सोसाइटी में कुछ अनसेड रूल हैं और अगर आपको इस सोसाइटी में रहना है तो आपको उसको फॉलो करना होगा, नहीं तो आप इस सोसाइटी में नहीं रहिएगा। आप अपनी अलग सोसाइटी बना लीजिए, है ना? सोसाइटी अलग अलग है ना भाई। मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान है, अ, कोलकाता में भी है, वो फेमस स्थान है, दिल्ली में भी जीबी रोज की सोसाइटी है। सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई सोसाइटी बना के रख सकते हैं, वहां पे लोग जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, बाहर निकल आते हैं, कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? उनको भी टेस्ट ड्राइव का ही मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि आपने पुरुष को भी ऑब्जेक्ट बनाया, महिला को भी, इस महिला ने ज्ञानी महिला थी, बहुत ज्ञानी, मेरा तो ज्ञान उनके आगे बहुत सीमित है, ऑब्जेक्ट बना ही दिया है। देखिए, बॉलीवुड से लेकर के किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप चले जाए तो महिला को जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिफाई इन्हीं लोगों ने किया है। पहली बार रील जब शुरू हुआ तो महिलाओं में से एक खास सेगमेंट की महिला जो अपने आप को नारीवादी फेमिनिज्म के प्रतीक कहती है, इनको पता चल गया भाई मेरा अंग प्रदर्शन करके दिखाने से व्यूज भी मिल जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे, नाचो, मुजरा मुजरा करो। नहीं, सही बात है भाई। एक बात तो है, ये वाला संसाधन मोबाइल के जरिए घर घर पहुंच गया, वरना पहले लोगों की जमीन जायदाद बिक जाती थी। मैं आज भी देखने जाता हूँ पूर्वांचल में और बिहार में, ये बहुत ट्रेंड में है, नाच पार्टियां आती है, हाँ, बहुत सारे पुरुष लोग बहुत पैसा उड़ाते हैं, इतना पैसा उड़ाते हैं, कुछ लोग सोने का चेन डाल देते हैं। अब वो बंद हो जाएगा वो धीरे धीरे, क्योंकि जरूरत क्या है, जब आप बड़े स्क्रीन पे 70 mm का भी पर्दा लगा के आप देखिए, वो वाला फीलिंग तो वही आ रही है। और ये है, घर घर में अगर बिखराव हो ही रहा है। अब रही बात, अनिरुद्ध जी ने ये कह दिया कि नीले ड्रम और पीले ड्रम, और ये वो मुंह मारेंगी वाला बात एक्चुअली पुरुष के लिए और महिला के लिए, दोनों के लिए था, ठीक है? तो 4 अफेयर रहेगा, शॉर्ट टाइम में भी 5 अफेयर रहेगा, तो आप तो तुलनात्मक रूप से हर एक अफेयर में अपने फेलियर क्या कारण पता नहीं आप ढूंढ पाई या नहीं, सब में पुरुषों की ही गलती होगी, तभी तो सभी पुरुषों को छोड़ा, आपकी तो कोई गलती रही नहीं होगी। अब 5 के बाद नहीं मिला तो छठे का जीवन बर्बाद करने के लिए विवाह करने की आवश्यकता क्या है फिर यहाँ पर? क्योंकि अगर 5 पुरुष गलत हो सकते हैं तो छठा भी गलत ही होगा। इसके चांसेस तो 99.9% हो गए, क्योंकि आपने 5 को छोड़ा, टेस्ट ड्राइव लिया ना आपने, 5 को छोड़ा, लिव इन में रह के छोड़ा। तो मुझे समझ में नहीं आता, विवाह करके कम से कम अपने पिता को बोल दो मैं विवाह नहीं करूंगी, उस पुरुष का जीवन क्यों बर्बाद करना है? ये किस प्रकार से जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, मैं हैरान हूं। जिन चीजों को लेकर के जस्टिफाई किया जा रहा है, जिस हद पर ये लोग उतर के जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो आश्चर्यजनक है मेरे लिए। इसी प्रकार से ये लोग प्रेमानंद जी पर भी तुले। अब प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा क्या कहा था, मैं ये समझना चाहता हूं, या आपको भी ये कराना चाहता हूं कि भैया ऐसा क्या कह दिया उन्होंने। एज सच ऐसी कोई भयंकर बात तो नहीं कह दी जिसके कारण जो है वो पूरा ये लगा हुआ है। अब जो ये मैम है, एक तो हमको समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है देश में, ये चल क्या रहा है। एक तरफ ब्रा पैंटी पहनना भी नहीं है, दूसरी तरफ उसको उसका अपोज भी करना है, भारी कंफ्यूजन है। मार्केट में बेचा भी जा रहा है और यही फेमिनिस्ट जो है वो फिर पहन के उसका ऐड भी कर रही है। चल क्या रहा है देश में? आजकल एक वीडियो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है प्रेमानंद जी महाराज की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आजकल युवाओं का विवाह केवल इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि उनका चरित्र पवित्र नहीं है। चार क्या चार जगह गलत? उन्होंने रिलेशनशिप रखे हुए हैं, उसके बाद वो विवाह कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी हो रही है और किसको हो रही है। देखिए, टेक्निकली भी अगर हम इसको देखें तो वो सही कह रहे हैं। जैसे मान लो किसी के 4 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं
और अब वो विवाह कर रहा है या कर रही है, तो वो कंपैरिजन शुरू कर देता है कि इसमें तो ये कमी है, उसमें नहीं थी, उसके साथ ये सुख था, इसके साथ नहीं है, इसके साथ ये दुख मिल रहा है, उसके साथ कभी दुख ही नहीं देखा। ये जो मैम ने बोला है कि कंपैरिजन सही है, मैं ये कह रहा हूं कि ये कंपैरिजन भी कहां हो रहा है? वो तो आप अपने ही फेलियर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब ये सारी चीजों पे जो बात हो रही है, प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा क्या गलत बोला? ये जो हो रहा है ना कि ढोंगी बाबा, और ये कौन तय करेगा कौन क्या ढोंगी है, किसके लिए चरित्र इंपॉर्टेंट रखता है? मेरे लिए बहुत मायने रखता था, मैंने अरेंज मैरिज करी, और जिस प्रकार से हमारा वैवाहिक जीवन चला है अभी तक, हम दोनों जिस प्रकार से एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, न मैं किसी सड़क पर चल रही सभी, अब चूंकि मैं विवाहिक आदमी हूं, तो जो सड़क पर चलती है वो बहू बेटी के दृष्टिकोण से ही मैं देखूंगा, क्योंकि मैं विवाहित आदमी हूं। दिक्कत कहां है? मेरे लिए अगर चरित्र इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी के लिए ना हो चरित्र इंपॉर्टेंट, तो आपने पूछा विवाह करने से पहले उस पुरुष से कि आपके लिए चरित्र इंपॉर्टेंट था कि नहीं? क्योंकि मैंने अपना लाइफ वो टेस्ट ड्राइव मोड में जिया है, मैं अलग तरह की लड़की हूं। अगर उसको ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो वो विवाह विवाह नहीं करेगा। अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो आप ये मत कहिए कि आप कौन होते हो ऑब्जेक्शन करने वाले, वो उसका यहाँ व्यक्तिगत मामला हो जाता है। चित्रा त्रिपाठी जी, आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो पहले शर्म लगती माता पिता से। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात पुरुषों के लिए भी कही है कि अगर आप उसके योग्य नहीं हो, ये नहीं हो, तो आप एक बार पता कीजिए क्या गलत बोला है, ठीक है? क्या गलत बोला है? यही वो पॉइंट है। दिक्कत यहां पर है उन लोगों को जो ऐसी हरकतें कर रही हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, और ये पूछे कि तुम कौन होते हो? भाई मैं कोई नहीं होता, ना आचार्य अनिरुद्ध कोई होते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में बाकी चरित्र का पतन ना हो, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लो। उसमें जिन महिलाओं को लगता है कि उनके लिए पुरुष का चरित्र बहुत आवश्यक है, वो चरित्रवान पुरुष का चयन करने का प्रयास करेंगी। तो अगर वो चरित्रवान पुरुष चाहेंगी तो अपना भी चरित्र बरकरार रखेगी। उसी प्रकार से जिन पुरुषों को लगता है कि वो चरित्र देखे, वो अपना भी चरित्र शुद्ध रखेगा, आचरण शुद्ध रखेगा। वो भी किसी बहन बेटी का जीवन बर्बाद नहीं करेगा। इसमें समस्या कहां है? प्रॉब्लम है कहां पर? प्रॉब्लम तो उन लोगों को है जिनको लग रहा है कि भाई हमारे चरित्र के कारण, क्योंकि हमने जो अभी एक कैफे का जो वीडियो आ रहा था, मैं नहीं दिखाऊंगा, उसमें दो लड़कियां एक ही लड़के को किस कर रही है, फिर वो दोनों लड़का उन दोनों को बारी बारी से किस कर रहा है, और ये वो डिस्को का ये है। अब ठीक है, वो आपकी सोसाइटी है, आपका चरित्र है, आप उन दोनों से विवाह कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किंतु ये तो मैं निर्णय ले सकता हूं ना कि उन दोनों बच्चियों में से किसी को अपने परिवार की बहू ना बनाओ। ये तो निर्णय मेरा होगा ना। या आप ये निर्णय भी मुझ पे थोपोगे, तुम कौन होते हो? अगर मेरी बेटी चरित्रवान नहीं है तो तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि तुम विवाह करोगे नहीं? उसका मन है वो तुम्हारे परिवार में विवाह करेगी। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, वो निर्णय तो मैं ही हूंगा। दूसरा, ये लॉजिक ना दें कि क्या आपका आपके बेटे और बेटे के प्रति आपने कर्तव्य निभाया तो आप थोप रहे हैं फैसला। ये म्यूचुअल है, फिर सोसाइटी में कुछ बचेगा नहीं। अगर मैं बच्चे को पाल रहा हूं, पोस रहा हूं, या बच्ची को पाल रहा हूं, पोस रहा हूं, 25-26 साल तक सब कुछ अपना इन्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ पैसा नहीं, रात की नींद, उसका डायपर बदलना, उसके दूध, उसके बिना कहे हर बात को समझना। मैं पैसा, खिलौना, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। वो प्रेम, मैंने जो प्रेम से लेकर के सब कुछ इन्वेस्ट किया है, और अगर उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ये कोई कास्ट लाइन की बात नहीं है। हो सकता है कि वो जिस लड़के को चुन रही हो, उसके पिता को यह लगता हो कि ये बच्चा चरित्रवान ना है, उसके लिए ठीक नहीं है। क्या ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है? या हो सकता है जो आपका पुत्र जिस बच्ची को चुन रहा हो, वो उस पिता को लगता हो कि भाई नहीं, वो ठीक नहीं है आपके पुत्र के लिए, आपके परिवार के लिए आवश्यक है कि भाई वो देखे ना
कि अगर उसने बचपन में पाला है तो बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा। ये म्यूचुअल है, ऐसा नहीं कि हमको ओल्ड एज होम भेज दोगे। ये बहुत म्यूचुअल बात है, इस बात को समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। चित्रा त्रिपाठी जी आप नहीं समझेंगे, मैं फिर कह रहा हूं आप नहीं समझेंगे, आपकी तो अपनी नहीं चली ना, कहां चलेगी। वो आपका म्यूचुअल था, वो आपका अधिकार था, मैं उस पर ये नहीं कह रहा हूं, वो मेरा मेरा कोई मैटर ही नहीं है उस पर। लेकिन ये मन में ये सोचना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं चला। तो हम लोग विवाह के इतने सालों बाद कंपैटिबल नहीं हो पाए, मतलब दो में से कोई एक जरूर चरित्रहीन था, किसी ने किसी को चीट किया, यही मेरा पॉइंट है। बुरा लगेगा, यही मेरा पॉइंट है। न कोई विवाहित स्त्री चरित्रहीन पुरुष बर्दाश्त करेगी, और ना कोई पुरुष बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी पत्नी विवाह के 6-7 साल बाद चरित्रहीन व्यवहार करे, संभव ही नहीं है। और जब ये होगा तो शादियां ब्रेक होगी। फिर यहां पर ये लोग आकर के जब कहेंगे ना कि मेरी मर्जी, तो भाई आपकी जब मर्जी थी तो विवाह से पहले ये डिसाइड कर लेना था ना कि आपकी मर्जी है। वो विवाह के बाद मुंह मारेंगी, और जब मुंह मारेंगी या फिर कहीं और आप उसके साथ अवैध संबंध बनाएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगी, तो ये बात विवाह से पहले आप लोग क्यों नहीं बोलती भाई कि देखो भाई तुमको विवाह मुझसे करना है या नहीं करना है, मैं अपनी मर्जी बता देती हूं, या मैं अपना मर्जी बता देता हूं। मैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कह रहा हूं, तुम विवाह मुझसे कर रही हो या कर रहे हो, लेकिन विवाह के बाद मैं फलानी फलानी लड़कियों से या फलाने फलाने लड़कों से वह शारीरिक रिश्ता भी रखूंगा। बता दो, मैंने कब कहा भाई मेरी मर्जी है, लेकिन उसके बाद कम से कम निर्णय लेने में तो मुझे यह होगा कि भाई विवाह करना है या नहीं करना है। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम किस बात का, इसमें ढोंगी बाबा वाली बात कहां से होगी। चित्रा त्रिपाठी आप गलत हैं, आप गलत साबित हुई हैं। आपकी लाइफ सिर्फ पर्सनल नहीं रहेगी। जब आपने इस पूरे मुद्दे पे ऐसे बातचीत की, जिसको लिव इन में रहना है रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़े, लेकिन लिव इन में रहने वाले फिर बच्चे और बच्ची एक खुल करके बताएं सोसाइटी में कि भाई हम लिव इन में रह चुके हैं, हमने 6-7-8 टेस्ट ड्राइव लिया है, हो सकता है कि तुमको भी विवाह के 6 साल बाद हम छोड़ ही देंगे। ये तो जानने का अधिकार है ना, या ये भी नहीं है। और अगर ये जानने का अधिकार मेरा है तो आप बता के आओ ना, टेस्ट ड्राइव करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी जो गाड़ी चलानी है चला लो, लेकिन बता के आओ कैसा है। मैं 6 टेस्ट ड्राइव ले चुकी हूं और 6 में सभी पुरुषों की गलती थी। तो आप देख लो, आपका भी कितने दिन चलेगा विवाह के बाद का मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब 6 गलत हो सकते हैं तो 7वां भी गलत ही साबित होगा, इस बात की गारंटी है। जब 6 सेटिस्फाई ना कर सके तो 7वीं गाड़ी, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के बाद आप गाड़ियां लेते हैं। तो मेरी पहली कार थी i10, उसके बाद मैंने अभी अपने परिश्रम की कमाई से वेन्यू ली, अभी मन कर रहा है कि नई गाड़ी लूं, क्योंकि आपने गाड़ियों से, एक मैं वो ज्ञानी महिला थी ना, गाड़ियों से उसको उसका तुलना कर दिया है, पुरुष का ऑब्जेक्टिफाई कर दिया पूरा। तो गाड़ियां तो बदलती रहेंगी, नई नई मॉडल की गाड़ियां आती रहेंगी। क्या पुरुष या महिला मॉडल की गाड़ियां हैं जिसे हर 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद बदल दिया जाए? फिर प्रेम कहां है, फिर प्रेम का भाव कहां है? फिर यहां पर तो काम है, शरीर है, कामुकता है। चित्रा त्रिपाठी तुम गलत हो, तुमको पता है तुम गलत हो, सिर्फ टीआरपी के लिए, क्योंकि 24 घंटे न्यूज चलाना है, कुछ मिल भी नहीं रहा है, कब तक खाली पॉलिटिक्स खेलोगी, तो ये कर रही हो। तुम्हारी स्वतंत्रता है वहीं तक जहां से मैं ऑफेंड ना हूं, एंड आई एम ऑफेंडेड, यस आई एम ऑफेंडेड। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस पूरे मैटर पर वो जीबी रोड या फिर सोनागाछी वालों से जो तुलना, प्रेमानंद जी का पता नहीं, आचार्य अनिरुद्ध जी का पता नहीं, मेरे साथ अगर वैवाहिक कंडीशन में कोई सामने वाली लड़की आके, क्योंकि मैंने अपने आप को पवित्र रखा, अगर
तो ये आके कहे कि भाई मैं 6 टेस्ट ड्राइव लूंगा, तो भाई मेरी तो दृष्टिकोण में वही है, इसमें कोई मुझे अंतर फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से मैं कितनी बच्चियों को जानता हूं जो अपने माता पिता के द्वारा अनुशासित है, वो रील भी नहीं बनाती, वो अध्ययन में लगी हुई है। अगर कोई चरित्रहीन लड़का, चरित्रहीन जिसका चरित्र ठीक ना हो, उसका जीवन खराब करता है, तो उसके लिए दोषी कौन है? ये टेस्ट ड्राइव। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों से निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो, अगर आप सनातनी हैं तो, बाकी ये चैनल दूसरे के लिए है ही नहीं। धन्यवाद।